कि हमने उनको धमकी दी कि आपके साथ हमारा व्यापार बंद हो जाएगा और धमका के हमने युद्ध विराम करवाया। ये तो और ज्यादा मतलब शर्म की बात मोदी जी की हो गई। जो मोदी जी कहते हैं कि एकदम हमारा सीना 56 इंच का सीना है और हम उसको लाल लाल आंखें दिखाएंगे, उसको लाल लाल आंखें दिखाएंगे। बताइए, देश के संसद का मानसून सत्र चल रहा है, उसमें बड़े बड़े मुद्दों पर बहस हो रही है। बिहार में जो SIR चल रहा है उस पर बहस हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही है, और प्रधानमंत्री उसे विदेश यात्रा पर निकल गए, इंग्लैंड चले गए, वहां से मालदीव चले गए। ये कितने शर्म की बात है। एक तो आज तक इन्होंने 11 साल में एक संवाददाता सम्मेलन नहीं किया है, ये मोदी का रिकॉर्ड ही है। इनसे इंटरव्यू लेते हैं तो अक्षय कुमार पूछते हैं कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत शर्म की बात है कि वो कोई इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, संसद से भाग रहे हैं। उस समय प्रधानमंत्री विदेश यात्रा आगे पीछे हो सकती थी, जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता तो विदेश जाते। आप भागे हुए हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोदी में दम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। सदन की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर दिया, और ये चैलेंज इसलिए था कि डोनाल्ड ट्रंप को आप झूठा साबित करके देखिए। 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि सीज फायर जो है भारत में हमने करवाया था। अगर इंदिरा गांधी के जैसा अगर 50% भी उसका दम है प्रधानमंत्री में, तो वो अपने भाषण में कहें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहे हैं। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, राहुल गांधी ने भरे सदन में प्रधानमंत्री को चुनौती दे दिया है। ये बिल्कुल सही है, और ये प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत शर्म की बात है कि वो कोई इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, दर्शकों को पता होगा कि इसी साल 7 मई से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, और उसके बाद बहुत हंगामा हुआ। खास के गोदी मीडिया ने तो मतलब पूरा झूठ का रायता फैला दिया कि बलूचिस्तान आजाद हो गया, तो इस्लामाबाद में सेना घुस गई भारत की, लाहौर पर कब्जा हो गया, कराची धुआं धुआं हो गया, मतलब झूठ का पूरा पुलिंदा। लेकिन अचानक 10 मई को पता चला कि भारत ने युद्ध विराम कर दिया है, सीज फायर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये युद्ध विराम की जो खबर थी, ये हिंदुस्तानियों को भारत सरकार की ओर से नहीं लगी। ये खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से लगी। ट्रंप ने एक्स पर ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पर राजी हो गए हैं। तो अब देखिए, कितने शर्म की बात है इस देश के लिए कि भारत सरकार युद्ध विराम करे, सीज फायर करे, और इसकी जानकारी हमें अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले। भारत कोई अमेरिका का गुलाम तो नहीं है, कोई अमेरिका का उपनिवेश तो नहीं है, एक स्वतंत्र देश है, आजाद हिंदुस्तान है। तो ट्रंप कौन होता है बोलने वाला कि भारत ने सीज फायर कर दिया? कायदे से ये जानकारी भारत के प्रवक्ता को देनी चाहिए थी। भारत का जो सरकारी प्रवक्ता है, रक्षा मंत्रालय का प्रवक्ता या विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता। तो इस पर मोदी की बहुत मतलब किरकिरी हो गई, बहुत फजीहत हो गई देश विदेश सब में। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहते हैं जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। उसके बाद जैसा राहुल गांधी ने कहा कि 29 बार कहा, अब मैं गिनती तो नहीं रख रहा, लेकिन कई दर्जन बार कहा, ये बात तो सही है। वो घूम घूम के डोनाल्ड ट्रंप हर जगह अपनी मतलब छाती पर एकदम कहते हैं, ठोक के कहते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए राजी कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने उनको धमकी दी कि आपके साथ हमारा व्यापार बंद हो जाएगा, और धमका के हमने युद्ध विराम करवाया। ये तो और ज्यादा मतलब शर्म की बात मोदी जी की हो गई। जो मोदी जी कहते हैं कि एकदम हमारा सीना 56 इंच का सीना है और हम उसको लाल लाल आंखें दिखाएंगे, उसको लाल लाल आंखें दिखाएंगे। और जो गोदी मीडिया में इनके दलाल बैठे हुए हैं मोदी के, वो कहते हैं कि भारत एकदम विश्व गुरु बन गया है और मोदी का डंका दुनिया भर में बज रहा है। तो यही डंका बज रहा है कि आप फटकार खा के युद्ध विराम कर रहे हैं। मोदी जी ने तो कहा था कि अमन शांति के लिए, देश की सुरक्षा को हित में रखते हुए देखकर जो है वो ठीक है, लेकिन किन परिस्थितियों में किया गया? अमन शांति तो सबसे ऊपर चीज की बात है ना। ऑपरेशन सिंदूर को 7 मई को शुरू करके 10 मई को आपने खत्म कर दिया, तो उसमें आपने भारत का कौन सा उसमें गोल पूरा हो गया? क्या पाक अधिकृत कश्मीर भारत के हिस्से में आ गया, या पहलगाम के आतंकी मारे गए थे उस समय? कुछ नहीं हुआ था। उल्टे अब बात आ रही कि भारत के 5-5 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए हैं, और उसका भी सरकार खंडन नहीं कर पा रही है। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो गोलमोल जवाब देते हैं, कहते हैं कि मतलब परीक्षा में पेंसिल टूटना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट को देखिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री भी मान रहे हैं कि पेंसिल टूटी है, मतलब भारत के विमान गिराए गए हैं, राफेल गिराया गया है, सुखोई गिराया गया है। तो ये तो
देशवासियों को मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एकदम भगोड़े बने हुए हैं। बताइए, देश के संसद का मानसून सत्र चल रहा है, उसमें बड़े बड़े मुद्दों पर बहस हो रही है। बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उस पर बहस हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही है, और प्रधानमंत्री उसे विदेश यात्रा पर निकल गए, इंग्लैंड चले गए, वहां से मालदीव चले गए। ये कितने शर्म की बात है। एक तो आज तक इन्होंने 11 साल में एक संवाददाता सम्मेलन नहीं किया है, ये मोदी का रिकॉर्ड ही है। इनसे इंटरव्यू लेते हैं तो अक्षय कुमार पूछते हैं कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, ऐसा मूर्खतापूर्ण सवाल। एक भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं है। अब संसद से भाग रहे हैं। उस समय प्रधानमंत्री विदेश यात्रा आगे पीछे हो सकती थी, जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता तो विदेश जाते। आप भागे हुए हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोदी में दम है, और उन्होंने अपनी दादी का उदाहरण दिया, इंदिरा गांधी का, कि इंदिरा गांधी के 50% भी आप में मतलब हिम्मत है, तो आप सदन में कहिए कि ट्रंप झूठा है, लायर है। तो वो तो कहने की इनको हिम्मत नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप महाशक्ति का राष्ट्रपति तो है ही, सुपर पावर अमेरिका, इसमें कोई दो मत नहीं है। साथ ही साथ ट्रंप ने मोदी की कमजोर नस भी पकड़ ली है। मोदी की कमजोर नस क्या है? गौतम अडानी, जो मोदी का एक तरह से मालिक है, जो मोदी के चुनाव प्रचार की फंडिंग करता है। और अमेरिका में गौतम अडानी का करोड़ों अरबों डॉलर का निवेश है। उस पर अमेरिका में बहुत सारे मामले भी चल रहे हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी आई थी। अब चाहे डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा तो चुटकी बजाने में वो गौतम अडानी के करोड़ों की संपत्ति को जब्त करवा सकता है। यही कारण है कि मोदी जी चुपचाप है, कुछ कह नहीं यही रहे। कारण है कि चुपचाप है। मालिक की संपत्ति बचानी है ना, नहीं तो मोदी के चुनाव प्रचार का कौन खर्चा देगा? मैं तो नहीं देने वाला हूँ जी। तो सर, प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि विदेश नीति बड़ी अच्छी है उनकी, सभी देशों से जो है, विदेशों से उनके अच्छे संबंध है। तो ये एक ऐसा संबंध है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है नहीं, मोदी की किरकिरी ही करा रहे हैं ना? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, मोदी का तो इतनी मतलब मैं कहूं कि रद्दी विदेश नीति है कि भारत पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। अभी आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में एक नेपाल, जो भारत का मतलब एकदम सटा हुआ पड़ोसी है, और हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि नेपाल से तो भारत के बड़े सांस्कृतिक संबंध है, रोटी बेटी का रिश्ता है। ये नेपाल तक भारत के साथ ओपनली नहीं खड़ा हुआ, तो भारत तो, और पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हो गया ओपनली, तुर्की ने तो पाकिस्तान को हथियार देने शुरू कर दिए। तो ये तो आपकी विदेश नीति की विफलता है कि आप बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं विश्व पटल पर। और कहीं ना कहीं ये मतलब कायदे से तो विदेश मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए जयशंकर को, लेकिन यहाँ तो कोई काम हिंदुस्तान में कायदे से होता नहीं। अब मोदी जाते हैं तो गले मिलने की जगह एकदम गले पड़ जाते हैं। अभी भी इनकी बहुत मतलब खिल्ली उड़ी है। इंग्लैंड गए तो वहां के प्रधानमंत्री से जिस तरह कर रहे थे, लगता है कि उसके गोदी में ही चढ़ जाएंगे। तो ये जो इनका एक अहंकारी वाला रूप है, और हर जगह नौटंकी होती। कुछ हिंदुस्तानियों को पहले से पहुंचा दिया था हवाई अड्डे पर, वो रोना पिटना चालू कर देते हैं। अभी इंग्लैंड गए तो कुछ महिलाओं को दिखाया जाता है। एक महिला कह रही थी कि मोदी जी को मैंने छू लिया, अब मैं हाथ ही नहीं धोऊंगी जिंदगी भर। अब ये कौन सी नौटंकी है? एक महिला रोते हुए एकदम नॉन स्टॉप रो रही है। तो साफ बात है कि पैसे देके आप नौटंकी करा रहे हैं, लेकिन इससे कोई विश्व गुरु नहीं बनता है जी। सर, राहुल गांधी जब से सवाल उठाए हैं पहलगाम अटैक को लेकर, पूरे देश में अब सवाल उठ रहे हैं। सभी लोग अब जानना चाहता है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो सीज फायर हुआ था, उसकी असली सच्चाई क्या है? क्या लगता है प्रधानमंत्री के चेहरे पे, उनकी छवि पे इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ा है। देखिए, इन लोगों ने सोचा था कि ऑपरेशन सिंदूर से हम बहुत फायदा पालेंगे, लेकिन क्या हुआ? आपको मैं याद दिला दूं दर्शकों को, पिछले 29 मई को पटना में मोदी जी का रोड शो हुआ था, है ना। अब मोदी जी ने सोचा होगा कि एकदम ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है तो दोनों सड़कों के दोनों ओर लाखों लोग होंगे, एकदम मैं निकल के हाथ हिलाऊंगा और गोदी मीडिया दिन भर चलाएगा कि देखिए मोदी जी को। तो यहाँ तो टाइम टाइम फिक्स हो गया आपका रोड शो। इतने कम लोग आए कि मोदी जी शर्म के मारे मतलब गाड़ी से निकले ही नहीं, अंदर ही अंदर बैठ के चले गए। इसी 29 मई की बात है। उसके बाद इन लोगों ने दूसरी नौटंकी की थी कि हम लोग मतलब भाजपा कार्यकर्ता लोग घर घर जाके सिंदूर बांटेंगे। उस पर मोदी की बहुत किरकिरी हुई। लोगों ने कहा कि अपनी बीवी को तो साथ रखते नहीं हो, अपनी बीवी के सिंदूर का लाज तो तुमने रखा नहीं, तो दूसरी औरतों को सिंदूर बांटोगे। ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक उड़ा दिया कि मोदी सब औरत को सिंदूर देगा क्या। जो भारत की अगर आप संस्कृति देखिए तो इसमें कोई महिला थोड़े किसी अनजान आदमी से सिंदूर ले लेगी, राह चलते आदमी से सिंदूर ले लोगी। मोदी को मान लीजिए भाजपा कार्यकर्ता किसी घर सिंदूर लेके पहुंच जाता तो मार खाने के अलावा तो कोई उपाय था नहीं, मार खाता ही।
तो जब इन लोगों ने देखा कि हमारी फजीहत हो रही है, तब इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो फेक न्यूज था, ऐसी कोई योजना नहीं है। तो मोदी के तो इस पर असर हो ही रहा है। जी देखिए, राहुल गांधी सदन में लगातार सवाल उठा रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ था उसमें सीज फायर आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इंदिरा गांधी के बराबर अगर उनमें जितना दम था उसके 50% भी प्रधानमंत्री के अंदर अगर हिम्मत है तो ये कह के दिखाएं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी अपने भाषण में इस बात को कह दें, लेकिन इस बात को लेकर अब तक जो है वो चर्चा चल रही है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। अब देश के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार सीज फायर वाकई किसके कहने पे हुआ था, क्या देश हित के लिए हुआ था या ट्रंप के इशारे पे सीज फायर करवाया गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।